Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बाइक की बात करेंगे जिसे लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स के नाम से जाना जाता है और ये टैगलाइन लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स सच में कैरेक्टराइज करती है यामाहा के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी एफजी से, क्योंकि एक टाइम था इंडिया में जब यामाहा के 2 स्ट्रोक इंजन डोमिनेट करते थे इंडियन रोड्स को। तो आज इस वीडियो में हम यामाहा एफजी के बारे में ही बातें करेंगे जो इंडिया में आई है और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। So welcome to Auto Fiction। एफजी यामाहा की नेकेड सीरीज है जिसकी इंडिया से बाहर 1000 सीसी तक के इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक आती हैं जो 1984 में फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन के अंदर आई थी, पर इंडिया में ये 160 सीसी से 250 सीसी सेगमेंट में ही अवेलेबल है और FZ16 इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, चाइना, कोलंबिया और अर्जेंटीना में सोल्ड होती है। एंड अर्ली 2000s में बजाज पल्सर 150, हीरो CBZ और TVS अपाचे ही 150 सीसी सेगमेंट में इंडियन मार्केट में अंदर रूल्ड करती थी और ये बाइक उस समय की परफॉर्मेंस बाइक हुआ करती थी जो यंगर जनरेशन की पहली चॉइस होती थी लिमिटेड बजट में। 2008 में यामाहा ने FZ16 लॉन्च करी जो इंडोनेशिया में यामाहा बाइसन कहलाई जाती है और FZ16 ने सिर्फ प्रीमियम 150 सीसी सेगमेंट को किक स्टार्ट ही नहीं दिया बल्कि एक ऑल न्यू सेगमेंट दे दिया 160 सीसी सेगमेंट का। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सब बाइक अब 160 सीसी में आने लगी हैं और यामाहा FZ16 के एजी और मस्कुलर डिजाइन और साथ के साथ इसके सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स जिसकी वजह से यंगस्टर इसे कनेक्ट हो पाए और इसके बाद ये बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई 150 सीसी मोटरसाइकिल रेंज में इंडिया के अंदर। और इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि पिछले कुछ सालों में एफजी बहुत इवॉल्व कर गई है। तो बात करते हैं एफजी के बिल्कुल स्टार्टिंग से। यामाहा FZ16 की फर्स्ट जनरेशन 2008 में लॉन्च हुई थी और फर्स्ट जनरेशन FZ16 उस टाइम पर एक यूनिक बाइक हुआ करती थी क्योंकि इसके आने के बाद से जो इसके राइवल्स थे वो एक कम्यूटर बाइक जैसे दिखने लगे थे और यामाहा ने FZ16 का लुक ही इस तरह दिया था, बिल्कुल अपनी लिटिल क्लास स्पोर्ट नेकेड FZ1 जैसा, जो उसका स्केल डाउन वर्जन ही लगता था जैसे यामाहा ने R15 के साथ किया था R1 का स्केल डाउन वर्जन वैसे ही। और इसका मास फॉरवर्ड डिजाइन और इसका फैटेस्ट रियर टायर 140 सेक्शन का, वो भी उस टाइम पर इस सेगमेंट में सबसे मोटा टायर था और FZ के रियर टायर को देखते ही लोग बाग पहचान जाते थे कि ये FZ है। और FZ16 अपने साथ इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज लेकर आई थी हमारे इंडियन रोड्स तक और पब्लिक ने भी इसे उतना ही पसंद किया, जैसे इसका फर्स्ट नेकेड लुक, एग्रेसिव हैंडल बार और स्लाइटली रियर साइड फुट पैक्स और ये मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर के रूप में निकल कर आई जिसे इंडियन स्ट्रीट्स पर क्रूज करने के लिए डिजाइन करा गया था। और इसमें उस टाइम पर भी फैंसी सा दिखने वाला फुल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मिलती थी जो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गोज इन सब के साथ थी, जिससे ये एक मॉडर्न बाइक दिखती थी। और ये फर्स्ट बाइक थी अपने सेगमेंट में इंडिया के अंदर जिसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन ही नहीं था और इसका 153 सीसी का एयर कूल्ड इंजन प्रोड्यूस करता था, 13.6 bhp की पावर और 13.6 न्यूटन मीटर की ही टॉर्क जो अपने कंपटीशन से आगे ही थी। और यामाहा के इंजन की रिफाइनमेंट की तो बात ही कुछ और है। उस टाइम पर जो बाइक रिफाइनमेंट के मामले में FZ से कॉम्पीट करती थी वो थी बस होंडा की यूनिकॉर्न और इसमें लाइट वेट डायमंड टाइप फ्रेम आता था जिसके कारण इसकी हैंडलिंग वाकई में एक अलग लेवल की थी कर्वी इंडियन स्ट्रीट्स के लिए। उसके बाद यामाहा ने इंट्रोड्यूस करी FZS जिसमें एडिशनल फीचर्स थे जैसे फ्रंट वाइजर, लार्जर सीट और वाइडर नंबर प्लेट होल्डर। सेकंड जनरेशन ऑफ यामाहा FZ 2014 में यामाहा FZ16 में सबसे पहला मेजर अपडेट हुआ और इस सब में सबसे बड़ा चेंज था कि अब FZ में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे दिया था और इंजन को भी डाउन साइज कर दिया था 153 सीसी से 149 सीसी का। 2014 अपडेट में यामाहा की ब्लू कोर इंजन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था जिससे कंबशन एफिशिएंसी में इंक्रीज आता था, ऐसा यामाहा का क्लेम था। और इसकी पावर फिगर थी 13.1 PS और 12.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क और यामाहा के इस न्यू इंजन से लो एंड टॉर्क अच्छी मिलती थी पहले से और इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी 14% तक इंक्रीज हो गई थी और इसे कहा गया FZ वर्जन 2.0 जिसमें कुछ चीजें फिर से रीडिजाइन करी गई थी जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न इंडिकेटर्स, स्प्लिट सीट्स, एग्जॉस्ट, टेल लैम्प और टायर हगर। और इस सेकंड जनरेशन का वेट भी 3 किलोग्राम कम हो गया था और ये लाइटेस्ट बाइक थी अपने सेगमेंट में, जबकि सेकंड जनरेशन FZ की पावर थोड़ी कम हो गई थी लेकिन फिर भी इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछली जनरेशन से बैठ रही थी और इसका प्राइस उस टाइम पर 76,000 एक्स शोरूम दिल्ली था FZ FI मॉडल के लिए और FZ S मॉडल के लिए इसका प्राइस था 78,000 एक्स शोरूम दिल्ली और अभी लेटेस्ट जनरेशन की प्राइस 1 लाख के पार जा चुकी है।
यामाहा FZ25। वैसे जनरली इंडिया के अंदर हायर कैपेसिटी वेरिएंट्स पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद कंपनीज लोअर सीसी वाले सिबलिंग्स लॉन्च करती हैं, पर यामाहा ने कुछ अलग ही तरीका अपनाया इंडियन कंडीशन को सही से परख के। यामाहा ने पहले स्मॉलर कैपेसिटी की बाइक पहले लॉन्च करी, उसके बाद FZ के बिगर सिबलिंग से पर्दा हटाया FZ25 से। और FZ25 यामाहा की पहली क्वार्टर लीटर नेकेड बाइक है इंडिया के अंदर। और FZ25 में आपको एयर कूल 4 स्ट्रोक SOHC सिंगल सिलेंडर 249 सीसी का इंजन मिलता है, जो 20.6 bhp की पावर और 20 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इंजन ऑलरेडी BS4 कंप्लाइंट था जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त पर। और FZ25 के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है फ्यूल इंजेक्शन के साथ। यामाहा FZ थर्ड जनरेशन। जब से यामाहा ने अपनी लार्जर FZ लॉन्च करी FZ25, बहुत सी FZ फैंस नाराज से हो गए। उन्हें लगने लगा कि जैसे कंपनी अपनी स्मॉलर FZ रेंज को भूल ही गई है। लेकिन यामाहा ने जितने भी FZ फैंस थे उनकी सुनी और FZ FI और FZ S की थर्ड जनरेशन लॉन्च करी, जो थी FZ 3.0। और इस जनरेशन की FZ में बहुत सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स थे। अपडेट्स जैसे इसकी न्यू LED हेडलैम्प, न्यू फ्यूल टैंक और टैंक एक्सटेंशंस, और न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल, न्यू एग्जॉस्ट एंड टायर हगर। और इसकी अर्गोनॉमिक्स को भी थोड़ा ट्यून करा गया था, थोड़ा और कंफर्टेबल साइड की ओर, ना कि स्पोर्टी साइड की तरफ, लाइक लॉन्गर सिंगल पीस सीट और टॉलर हैंडल बार्स। पर इसका इंजन उतनी ही पावर प्रोड्यूस करता है जितनी इसकी ओल्डर जनरेशन करती थी। और यामाहा कहता है कि इन्होंने इसे लो स्पीड रिस्पॉन्स के लिए ट्यून करा है। और सबसे बड़ा अपडेट इसमें इसका सिंगल चैनल ABS देना है, जिससे बाइक ज़्यादा सेफर हो जाती है अपनी ओल्ड जनरेशन से। और थर्ड जनरेशन थोड़ी प्राइसी है सेकंड जनरेशन से। तो यही थी यामाहा FZ की एवोल्यूशन या फिर कहो उसकी हिस्ट्री। तो यामाहा FZ इंडिया की सबसे पहली 150cc सेगमेंट की बाइक थी जिसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन ही नहीं था, और यही थी इसकी हिस्ट्री या एवोल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और FZ फैंस के अंदर। और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।